बच्चों बात करने जा रहे हैं वो हम डिसीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। यानी कि जो डिसीज़ पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आया करती हैं। ठीक है, डिसीज़ पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आया करती हैं वो देखिए। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, फिर लिखेंगे कोई भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसका हिस्सा होगा वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई रिवोल्यूशन प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। अगर रिवोल्यूशन लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा। ये बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, ये इसकी गुडविल के लिए। अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह होगी तो उसको पेनल सस्पेंस के थ्रू ही दीजिएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह। अगर उसकी कोई ड्राइंग होगी तो इधर लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो पेनल सस्पेंस के अंदर ही लिखिएगा, उसको के नाम से ही लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर जो है उसका करंट ईयर जो भी प्रॉफिट होगा फॉर द टाइम पीरियड ही हैज़ वर्कड तो वो भी लिखिए बाय पेनल सस्पेंस के नाम से ही। बाई चांस लॉस हो गया तो उसको टू पेनल सस्पेंस के नाम से लिखिएगा लॉस को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इनके पेनल सस्पेंस की जगह जो है बाय रिमेनिंग पार्टनर भी आ सकता है। अगर पार्टनर जो है अपने किसी और रेशियो में गेन कर रहे होंगे अदर देन देयर ओल्ड रेशियो, तो हम प्रॉफिट के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के लिए हम बाय रिमेनिंग पार्टनर भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक गुडविल, जैसे हम गुडविल के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हैं जो आमतौर पे जो है डिसीज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आया करती हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। बाय एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स, उसके हिस्से का एक्यूमुलेट प्रॉफिट। टू एक्यूमुलेट लॉसेस, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो बाय रिवोल्यूशन, लॉस होगा तो टू रिवोल्यूशन। बाय रिमेनिंग पार्टनर्स के हिस्से गुडविल, यहाँ पे टू गुडविल भी आ सकता है अगर कोई पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो। ठीक है ना, कोई रिजर्व वगैरह बांटा होगा तो वो भी बाय रिजर्व भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह हो गया तो वो बाय पेनल सस्पेंस के थ्रू, जो प्रॉफिट है वो भी बाय पेनल सस्पेंस के थ्रू लिखिएगा। लेकिन दोनों की जगह बाय रिमेनिंग पार्टनर भी आ सकता है अगर पार्टनर किसी और रेशियो में गेन करेंगे तो। ठीक है, जस्ट लाइक गुडविल। अगर पार्टनर को ड्राइंग करी होंगी तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसको टू पेनल सस्पेंस के नाम से लिखिएगा, या टू रिमेनिंग पार्टनर लिख सकते हैं अगर पार्टनर किसी और रेशियो में गेन कर रहे हैं तो। सेम फॉर लॉस, ये ओल्ड गुडविल है। अगर पार्टनर को हमने कोई लोन दे रखा है तो टू लोन टू पार्टनर इधर आ जाएगा, ये नॉर्मली एसेट साइड में दे रखा होता है। अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन ले रखा होता है तो बाय पार्टनर्स लोन लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, और अब देख एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी डिसीज पार्टनर का फाइनल बैलेंस होता है उसको जो है आप या तो जो है नॉट या तो आपको जो है आपका उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसका फाइनल बैलेंस, क्योंकि जो भी पेमेंट किया जाएगा वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। दैट्स वाई जो भी उसका फाइनल बैलेंस होता है उसको उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो रेयरली कभी यहाँ भी आ सकता है अगर उसको उनको जो है पैसा लेना हो उनसे, जो रेयरिटी है, बट यहाँ भी आ सकता है बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिसीज पार्टनर को जो है रिप्रेजेंटेटिव को कोई भी पेमेंट किया जाएगा ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ तो कभी भी हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे, वो हमेशा हम डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। ठीक है ना, और फिर उसको जो है उसके डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम जो है एक लोन की तरह ही ट्रीट करते हैं, पार्टनर लोन की तरह,
उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। और जिस तरह से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं रिटायरमेंट में, वैसे ही डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, बस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क होता है, जब आपको मैं उस एक अकाउंट के बारे में बताऊंगा तो जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पेमेंट जो होता है ऑन द डेट ऑफ डेथ वो एग्जीक्यूटर को किया जाता है, कभी डिसीज पार्टनर के अकाउंट में तो शो नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें होती हैं जो कैपिटल उसमें अकाउंट में आ सकती हैं। ओपनिंग बैलेंस, एक्टिंग प्रॉफिट्स, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, गुडविल उसके हिस्से की जो फर्म की गुडविल वैल्यू की जाती है, ये उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ये उसके हिस्से का प्रॉफिट। अगर कोई लोन जिसने फर्म को दे रखा है तो वो लोन आ जाएगा था। ठीक है, ये उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो जाएंगे। ये रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, सॉरी मतलब रिवोल्यूशन लॉस हो जाएगा। ये ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लॉस अगर कोई हुआ है तो। ये पुरानी गुडविल, ये अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड, और फाइनल बैलेंस एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है बनाया जाता है, सॉरी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे उसके जो है कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो इससे आपको और क्लियर होगा। आई होप आपको ये डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। ठीक है ना, और कोई खास मुश्किल नहीं होता। अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट आता है तो डेथ फीस सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम जो है बस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना और आपको ढंग से सीखना है। जब से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता जो है करते करते वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ मैं उसको सिखा भी दूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टू डेथ ऑफ पार्टनर। थैंक यू बच्चों।